सत्यम को एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए 3 साल हो गए थे। एक दिन समंदर के किनारे एक लकड़ी का भारी सा बक्सा बहता हुआ आया। उसे देखते ही सत्यम दौड़ पड़ा। सोचा, इतना भारी बक्सा है, जरूर कोई खजाना होगा। कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह उसे किनारे तक खींच कर लाया। कभी हाथ से खोलने की कोशिश, कभी पेड़ की टहनी से कुरेदने की, लेकिन पूरा दिन निकल गया। बक्सा फिर भी नहीं खुला। अगले दिन पूरी ताकत इकट्ठा करके आखिरकार उसने बक्सा खोल ही लिया। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल चेहरा उतर गया। बक्से में से औजार निकला। कुछ दिन बाद उसे दूर समंदर में एक यॉट दिखी। सत्यम दौड़ता हुआ किनारे पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन यॉट पर रहने वाले आदमी में से कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जल्दी से अपने झोपड़े की तरफ भागा और ढेरों सामान खंगालने के बाद एक सिंगल फायर वाली फ्लेयर गन मिली। किनारे आकर उसने फायर किया, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया, सिग्नल फ्लेयर सीधा ऊपर न जाकर तिरछा हो गया और बम जैसा फट गया। कई दिन बाद आराम करते हुए सत्यम ने आसमान में एक प्लेन देखा। उम्मीद की किरण फिर जगी। वो चिल्लाता रहा, हाथ हिलाता रहा, यहाँ तक कि रेत पर लिखा अपना हेल्प भी दिखाने लगा। इतना बड़ा लिखा था, फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। निराश राहुल ने हार नहीं मानी। इस बार उसने और भी बड़ा हेल्प बीच पर बना दिया। इसी बीच उसे एक कबूतर दिखा। धीरे धीरे दबे पांव गया और झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। फौरन अपने संदेश को एक छोटे से कागज पर लिखकर कबूतर के पैर में बांध दिया। पर फिर सोचा, बिना एड्रेस के कोई पढ़ेगा भी तो कैसे पहुंचेगा। तो उसने कबूतर को एक छोटी सी लकड़ी की नाव में रखा और उसे समंदर में बहा दिया। यह सोचकर किसी दिन कोई तो आएगा। सालों बीत गए, लेकिन किस्मत ने आखिर करवट ली। एक दिन एक बोट आई और सत्यम को बचा लिया। बोट के कप्तान ने बड़े आराम से बोट को किनारे लगाने की कोशिश की और आखिरकार 3 साल बाद सत्यम फिर से इंसानों की दुनिया में लौट आया। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।